Hello everyone and welcome all of in the new session with the new videos. Today we study about the practice set number 5.1 that is a lesson is of probability. आज हम probability के बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे probability क्या होता है और फिर हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या हमें इस लेसन में याद रखना है और क्या क्या हमें रिमेंबर करके रखना है. तो उस चीज़ों को हम देखेंगे कि इसके अंदर देखिए हमें किसके बारे में पढ़ना है. पहले तो कॉइन के बारे में पढ़ना है, फिर डाइस के बारे में पढ़ना है और हमें कार्ड्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले डाइस के बारे में. जो हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो की गोटी जो होती है उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, कैसे बनेगी और कैसे हमें बनाना है. ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे. ओके, तो चलिए आइए देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले. ओके, तो देखिए प्रोबेबिलिटी का देखिए पहले मतलब हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है. देखिए कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो उस देखिए एक्टिविटी में हमें ये पता चलता है कि इस तरीके मतलब ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम लूडो की गोटी लेते हैं, लूडो की गोटी अगर हम एक बार फेंकेंगे तो उसके अंदर टोटल 6 प्रॉब्लम्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, आउटकम जो है, उसके आउटकम जो है, देखो पहले तो या तो फर्स्ट टाइम हम फेंकें तो 5 आ सकता है, सेकेंड टाइम हमने फेंका तो 3 आ सकता है, सेकेंड टाइम हो सकता है वापस से 5 आ जाए. मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन सकती है, उसके जो आउटकम्स है वो कितने हो सकते हैं. 6 है तो 6 नंबर्स हैं तो 6 पॉसिबिलिटी उसकी बन सकती है. एक लूडो है अगर रहते हैं, एक लूडो की एक डाइस है तो ठीक है, अगर वहीं पर अगर दो डाइस हो जाता है तो 2 डाइस का आपका 36 बनता है. कैसे बनता है ये भी हम लोग देखेंगे. तो पहले देखिए हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं. देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हमें सैंपल स्पेस हमें दिखाना होता है, जिसे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं. सैंपल स्पेस को हम किससे शो करते हैं, यस से शो करते हैं. ठीक है, और इसका अगर आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछा तो नंबर ऑफ यस, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग कॉइन के बारे में देखते हैं कि कॉइन और इस एस को जो सैंपल स्पेस है इसे यस से भी डिनोट करते हैं एज वेल एज ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं. हम इससे भी सैंपल स्पेस को शो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं. ठीक है, ये चीज़ आपको बाय हार्ट करके रखना है, चाहे आप ये लिखिए या फिर ओमेगा लिखिए, इट्स ओके चलेगा. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक कॉइन की बात करते हैं. अ कॉइन इज टॉस्ड. अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं, कितना कॉइन, एक कॉइन. अगर हमारे पास सिंगल कॉइन, अगर हम उस कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है. देखो या तो उसके ऊपर हेड आ सकता है, जब हमने टॉस किया या तो हेड आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है. और कुछ आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं. अगर एक ही कॉइन है हमारे पास, हमने टॉस किया या तो हेड आएगा, फिर तो अगर हम दोबारा भी टॉस करते तो क्या आ सकता है, या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है. मतलब हेड और टेल, हेड और टेल यही आ सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता. तो इसका नंबर ऑफ सैंपल कितना बन रहा है, 2 बन रहा है. कितना बन रहा है, 2. अगर हम 2 कॉइन टॉस करते हैं, कितना कॉइन, अगर हमने 2 कॉइन, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हमने 2 कॉइन टॉस किया तो सैंपल कितना बनेगा. यहाँ पे देखिए 2 कॉइन टॉस किए हैं तो हो सकता है दोनों कॉइन पे पहले हेडेड आ जाए. क्या आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है, या तो एक पे हेड या तो एक पे टेल आ सकता है, या तो पहले वाले कॉइन पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है, या तो दोनों कॉइन पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है. और कोई पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्या, जी बिल्कुल नहीं बन सकती. यहाँ पे टोटल आपकी कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, 4 बन रही हैं. कितनी बन रही हैं, 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हैं तो. इफ वी टॉस 3 कॉइन, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस देखो, या तो तीनों कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या 2 कॉइन पे हेड, एक पे टेल आ सकता है, या तो एक एक पे टेल और 2 पे हेड आ सकता है, या तो पहले कॉइन पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ सकता है, या तो फिर पहले कॉइन पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे भी टेल आ सकता है, या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल हेड आ सकता है, या फिर तीनों पे टेल आ सकता है. इसका नंबर ऑफ ईयर्स कितना बनेगा, 8.
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल कितना बनेगा वहाँ पे 8 बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डाइस पे। डाइस थ्रॉन, एक डाइस अगर हम फेंकते हैं, पासा जिसे हम बोलते हैं, अगर हम एक पासा फेंकेंगे तो उसके अंदर 6 नंबर होते हैं, तो 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटीज पहले कितनी बन गई 6। अगर हम 2 डाइस थ्रॉन करते हैं, 2 डाई थ्रो, 2 डाइज आर थ्रॉन, अगर हम 2 डाइस थ्रॉन करते हैं तब क्या होगा, इसका सैंपल देखो, या तो दोनों दोनों डाइस पे 1 1 आ सकता है पहले, फिर 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। फिर से 2 1 आ सकता है, पहले डाइस पे 2, दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3, फिर 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, ऐसे 6 1 6 6 तक बनेगा। 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, फिर 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है और 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और क्या हो सकता है 5 6, फिर 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल इसका कितना बनेगा, नंबर ऑफ सैंपल कितना बना यहाँ पे 36 बनेगा। कितना बनेगा 36 सैंपल यहाँ पे तैयार हो रहे जब हम अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं तब। इसके बाद अगर हम कार्ड पे आ जाते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक bearing नंबर 1 to 25, 1 से लेके 25 तक के कार्ड्स हैं, उसके जो नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक बियरिंग नंबर 1 to 25, 1 से लेकर 25 तक के नंबर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे इसका जो सैंपल बनेगा क्या बनेगा 1 से लेकर के 25 तक ही बनेगा। एक्चुअली देखा जाए तो कार्ड होते कितने हैं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। बट यहाँ पे हम लोग खाली इसकी बात कर रहे हैं, 1 से लेकर के 25 नंबर की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे 25 ही बनेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरा कार्ड मतलब वो वही कार्ड लेते हैं लेकिन पूरा पैकेट लेते हैं, देखिए अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका जो सैंपल बनेगा वो क्या बनेगा टोटल 52 बनेगा। नंबर ऑफ सैंपल जो बनेगा कितना बनेगा 52 बनेगा। ओके, नंबर ऑफ सैंपल कितने बनेंगे 52 बनेंगे, जिसके अंदर देखिए डायमंड होते हैं। आपने कार्ड अगर देखा हो तो डायमंड होता है, इक्का होता है, फिर नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद में क्या होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं जैक होते हैं, सॉरी डायमंड के अंदर और क्या होते हैं जैक होते हैं, मतलब जोकर होता है, क्वीन होती है और क्या होते हैं किंग। ये एक डायमंड वाले में मतलब डायमंड शेप, जैसे कि देखिए डायमंड शेप कैसा होता है आपका इस प्रकार होता है। ठीक है, ये डायमंड वाले में सब में ऐसे सिंबल्स होंगे। इतने सारे कार्ड्स होते हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए 13। तो ऐसे टोटल कितने हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दूसरा क्या है स्पेड, स्पेड में क्या हो जाएंगे देखिए सेम यही सारी चीज़ें यही होती हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10
फिर जैक, क्वीन एंड किंग, वही सेम सब होते हैं। और इसके बाद में आपका हार्ट होता है, हार्ट में आपके भी वही सेम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वही जैक, क्वीन एंड किंग। हार्ट के बाद आपका आता है क्लब, क्लब में भी आपके वही होते हैं 8 9 10, फिर जैक, क्वीन और किंग। अब यहाँ पे देखिए टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं। देखिए ये जो है जैक है, क्वीन है, किंग, ये सब क्या है, फेस कार्ड है। क्या है, फेस कार्ड है। तो टोटल यहाँ पे 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं। जैसे देखो जैक कितने हैं यहाँ पे, 4, 1 जैक 2 3 4 जैक। और क्वीन भी कितनी है, 1 2 3 4, 4 किंग, 4 क्वीन। और किंग भी कितने हैं, 4, 4 3 जा 12। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। और इक्का कितने होते हैं, इक्का भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए आपको एक्सरसाइज में देखिए 5.1 एक्सरसाइज जो दिया है वो बहुत ही सिंपल दिया है। जैसे कि 5.1 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। वनिता को कुछ देखिए प्लेसेस के बारे में पता है महाराष्ट्र में। सी इज ए प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। वो अपने समर वेकेशन में क्या करना चाहती है, उस प्लेस पे घूमने के लिए जाना चाहती है। ठीक है, जैसे कि प्लेस का नाम है अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अम्बोली, रायगढ़, माथेरन और आनंदवन। ये सारी जगहों पे उसे घूमने के लिए जाना है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, ठीक है, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें बताना है कि कितना होगा और वो ये पॉसिबिलिटीज़ कितने बन सकते हैं। तो देखिए अगर इतने सारे प्लेसेस है तो एक बार में वो सारे प्लेसेस पे एक साथ में तो नहीं जाने वाली हम, वो एक बार में एक ही प्लेस पे जाएगी। या तो अजिंठा जाए, या तो महाबलेश्वर, या तो लोनार सरोवर, या तो ताडोबा वाइल्ड लाइफ, या तो लाइफ सेंचुरी, या फिर अम्बोली जाए, या तो रायगढ़ जाए, या तो माथेरन, या तो आनंदवन। इन कुछ ही प्लेस पे, मतलब एक बार में वो वन टाइम में एक प्लेस पे, सेकेंड टाइम पे सेकेंड प्लेस, बार बार तो एक प्लेस पे जाएंगी नहीं। तो इसमें से कोई भी प्लेस पे जा सकते हो। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ये सेम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, फिर ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर अम्बोली जा सकती है वो, या फिर वो रायगढ़ जा सकती है, या फिर माथेरन, या फिर आनंदवन। मतलब इसमें से किसी भी प्लेस पे जा सकती है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बन रहे हैं यहाँ पे 8, क्योंकि प्लेसेस कितने हैं, टोटल 8 हैं। तो 8 प्लेसेस पे उसको जाना है। तो एक बार में एक ही प्लेस पे जाने वाली है, तो इसे 8 बार में उसके सैंपल, उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जैसे कि आपको देखिए दिया हुआ है, एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रेंडमली। वीक यानी संडे मंडे, कोई भी एक दिन उसमें से सिलेक्ट करना है। तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो संडे हो सकता है, या फिर मंडे, या फिर ट्यूसडे, या फिर वेनसडे, या फिर थर्सडे, फ्राइडे हो सकता है, या फिर सैटरडे। तो नंबर ऑफ सैंपल इसका भी कितना बनेगा, 7। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्टेड वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब यहाँ पे क्या है, पैक ऑफ 52 सफल कार्ड्स। ठीक है, तो इसका जो सैंपल बनेगा कि क्या बनेगा, इसका सैंपल टोटल बनेगा 52 कार्ड्स के, क्योंकि जो सफल कार्ड्स होते हैं उसका कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 52 होते हैं। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, देयर आर दी 52 कार्ड्स इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटेन ऑन ईच कार्ड। एक ऐसे कार्ड बनाए गए हैं जिसके ऊपर 10 से लेकर के 20 तक के नंबर लिखे गए हैं। सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली, जिसमें से हमें क्या करना है, उसमें से कुछ कार्ड्स को सिलेक्ट करके निकालना है।
क्या करना है, कुछ सिलेक्ट करके उसमें से कार्ड्स निकालने हैं। तो यहाँ पे जो सैंपल बनेगा क्या बनेगा, देखिए 10 लिखा है उस कार्ड पे, 11 लिखा है, 12 लिखा है, 13 लिखा है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने बन गए यहाँ पे, 11। कितने बन जाएंगे, 11 कार्ड्स। तो टोटल कितने कार्ड्स हो सकते हैं, 11 कार्ड्स। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1, जो बहुत ही ईजी और बहुत ही ईजी था। खाली आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए आपको इसके बारे में दिया गया कि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए एक्सरसाइज आपको बताया गया है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप, आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वी हैव टू सी वेरी सोन विद द नेक्स्ट वीडियोस।